नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज आपको विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में बताया जाएगा। इसके जो पिछली क्लासें थीं वो जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते थे, जैसे आपकी जनजातियां हो गई, झीलें हो गई, ये प्रमुख प्रमुख टॉपिक करवा दिए गए हैं। कुछ इसमें आपके संविधान के भी करवा दिए गए हैं। और जो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और अपने मित्रों को, दोस्तों को, ठीक है, महिला मित्रों को शेयर भी कर दें, ठीक है, जो तैयारी कर रहे होंगे। तो आगे चलते हैं अपने इसमें कौन सा है। सबसे पहले आज आपको क्या पढ़ाया जाएगा, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, ठीक है। मरुस्थल मतलब सब लोग जानते होंगे कि जैसे आपका ये भारत का नक्शा है, तो जहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है, सूखे बंजर भूमि पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, वो चमकीली, ठीक है, तो उसे मरुस्थल या उसे रेगिस्तान कहते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में आज बताया जाएगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ज़्यादा ऊंच चौड़ाई में कौन सा फैला है, सबसे ज़्यादा लोग कौन से रेगिस्तान में रहते हैं, जनजातियाँ टाइप के लोग पाए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो पहला सबसे बड़ा है अपना सहारा रेगिस्तान, ठीक है, या सहारा मरुभूमि भी कहते हैं या मरुस्थल भी कहा जाता है। ये नाम है उसका। उसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल उसको याद नहीं रखना है। हाँ, स्थिति कभी कभी पूछ ली जाती है कि इसमें कौन कौन से देश से सीमा बनाता है, कौन कौन से देश के लोग इसमें निवास करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका प्राकृतिक है। और इसमें क्या है, राजनीतिक आपकी जो सीमाएं बटी रहती हैं राज्यों की, जैसे चांद है, लीबिया है, माली है, मॉरिटानिया है, तो इसके राजनीतिक को भी देखा जाता है और प्राकृतिक को भी देखा जाता है। तो आपका सहारा रेगिस्तान है, इसलिए आपका 84 लाख इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, आपको ध्यान नहीं रखना है, मतलब उसमें लिखा है तो आप एक नज़र से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक कौन कौन से देश में फैला हुआ है, अल्जीरिया है। इसमें जैसे आपको जो अपना जो आपका सहारा रेगिस्तान है, अफ्रीका महाद्वीप का आपका रेगिस्तान है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का आप लोगों ने नक्शा देखा होगा, तो इस तरीके का बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, ये आपका सहारा रेगिस्तान इतने क्षेत्र में पड़ता है आपका। ऊपर ऊपर आपका भूमध्य सागर है, इसके बाद यूरोप आपका, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब आपके राज्य लग जाते हैं। तो आपका सहारा रेगिस्तान ये पड़ता है। इसमें आपके जितने भी देश आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के, जैसे इसमें कौन कौन से हैं, इसमें अल्जीरिया हो गया, चांद हो गया, लीबिया हो गया, माली हो गया, मॉरिटानिया हो गया, नाइजर हो गया, सूडान हो गया, ट्यूनीसिया, मिस्र और मोरक्को। मोरक्को को आप लोग सब लोग जानते होंगे, ठीक है। है लीबिया मरुस्थल भूमि, ठीक है, ये आपके तथा न्यूनतम मरुस्थल भूमि आपकी इतने इतने स्पेस कहता है, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है कि कहाँ से आपका कहाँ तक है। तो इसमें बताया गया है कि आपका जैसे है तो यहाँ से यहाँ तक मिस्र तक ही फैला हुआ है रेगिस्तान। बहुत अपने विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। इसके बाद अपना आता है अगला ऑस्ट्रेलियाई मरुभूमि या मरुस्थल। इसमें ऑस्ट्रेलिया आपने देखा होगा, तो उसका आपने नक्शा देखा होगा ऑस्ट्रेलिया का, तो आपका एक अलग से महाद्वीप है, अपना सबसे छोटा महाद्वीप। तो ऐसे ऐसे कुछ करके ऐसा है। यहाँ पर इसकी बृहद आपकी वो सबसे ऊंची परत पाई जाती है, ये आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपके मलदे और दार्जिलिंग नदी भी बहती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर है, यहाँ पर ज़्यादातर इसका रेगिस्तान पाया जाता है इसका मध्य भाग में, ठीक है। प्रवाल भित्ति इसकी सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है इसके उस पूर्वी भाग में, ठीक है, आपको याद रखना है। तो आपका ये क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया एक वार्टन अथवा महान रेतीली मरुस्थल। इसका क्षेत्रफल दिया गया है ग्रेट विक्टोरिया तो उसमें छोटे छोटे क्षेत्रों के बारे में बताया गया है कि कौन सा क्षेत्र कितना है। तो आपको याद नहीं रखना है, ये याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद अरब भूमि आती है आपकी। इसमें क्षेत्रफल है आपका दक्षिणी अरब, सऊदी अरब, यमन, इसमें अरब अल खाली या इम्स्टिक कॉइन के बैग इसको नाम से जाना जाता है। जैसे आपका सीरिया होगा, मरुभूमि हो गई, तो इसमें ये आपके इसमें छोटे छोटे आपके बैग किमी में इसका क्षेत्रफल दिया गया है। आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि अरब मरुभूमि, दक्षिण अरब, सऊदी अरब जे
इस क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे सऊदी अरब कहाँ का हिस्सा है, अपने एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, तो वहाँ पर तेल भी सबसे ज़्यादा, आपके पेट्रोल गैस ये सब पाए जाते हैं। तो उनका प्रमुख जो जीएसटी आती है या प्रमुख देश को आय आती है तो यहीं से आती है, उनके जो तेल संसाधनों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अपना गोबी है। गोबी मरुस्थल अपना एशिया महाद्वीप में मंगोलिया एवं चीन के भाग में पाया जाता है। गोबी मरुस्थल कभी कभी पूछ लिया जाता है ज़्यादातर कि गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, तो गोबी मरुस्थल अपना कहाँ पर है, चीन और मंगोलिया में। टकला मकान मरुस्थल भी आपका चीन और तिब्बत से सीमा रेखा के साथ आसपास वहाँ पर रहता है। कालाहारी मरुस्थल ज़्यादातर पूछा जाता है आपका अफ्रीका का। हमने तो आपको नक्शा बताया था, तो अफ्रीका का नक्शा ऐसे ऐसे करके ऐसे है। तो कालाहारी मरुस्थल आपका मध्य में पाया जाता है। सहारा आपका सहारा रेगिस्तानी ए वाला है और कालाहारी आपका मरुस्थल ए वाला। बोत्सवाना आपका यहाँ पर देश है, ऊपर कांगो जाए है, से आपका दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर पड़ता है। तो ऐसे सीमा रेखा बनाता हुआ नामीबिया है यहीं पर आसपास। तो कालाहारी में आपके बुरुशमैन आपकी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, जो नाटे कद के काले होते हैं और अपना आखिर करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ आपका कालाहारी जो मरुस्थल है बोत्सवाना आपका अफ्रीका मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। आपका बोत्सवाना आपका देश आएगा या आपका मध्य अफ्रीका ऑप्शन में आएगा, तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अगला आता है टकला मकान। ये आपका सिकियांग प्रांत चीन में पड़ता है। ठीक है, टकला मकान सिकियांग प्रांत में पड़ता है। इसमें आपके टकला मकान में भारत और चीन के बीच कई बार तनाव की स्थिति बनी है। ठीक है, जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद तनाव कम हुआ है। इसके बाद आगे चलते अपना सोनोरान मरुस्थल एरिजोना एवं कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच पड़ता है। ठीक है, तो आपने उत्तरी अमेरिका का नक्शा देखा होगा, तो आपका उत्तरी अमेरिका का नक्शा कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे लंबा लंबा सा। तो आपका ये कनाडा हो गया, ये आपका अमेरिका यूएसए हो गया और ये आपका मैक्सिको। तो मैक्सिको कनाडा के बीच में आपका सीमा रेखा बनाती हुई उसके बीच से निकल जाता है। यहाँ पर जो पर्यटक हैं फुटबॉल खेलते हैं और अन्य चीज़ें भी करते हैं, घूमने आते हैं। ठीक है, अच्छा सुंदर दिखता है दूर से यहाँ पर। इसके बाद अगला चलते हैं नामिक मरुस्थल। ठीक है, नामिब मरुस्थल ये आपका है। नामीबिया हमने बताया दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का ये आपका देश है नामीबिया, नामिक मरुस्थल। इसके बाद आगे चलते हैं काराकुम तुर्कमेनिस्तान स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान काराकुम, ये आपको ज़्यादा याद नहीं रखने हैं। जैसे आपका टकला मकान हो गया, कालाहारी, गोबी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थार, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें क्योंकि थार मरुस्थल अपने भारत और अपने पाकिस्तान में पड़ता है। जैसे अपना ये भारत का नक्शा हो गया और ये आपका पाकिस्तान वाला, तो आपका थार मरुस्थल आपका यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, कुछ इसका हिस्सा आपका पाकिस्तान में पड़ता है, कुछ इसका हिस्सा अपने भारत में पड़ता है। ठीक है, दोनों में ये मिलकर होता है, इसमें दोनों भागों में पाया जाता है थार मरुस्थल। थार एक आपकी गाड़ी भी आती है, बहुत पॉपुलर है, बहुत आपकी हाईलाइट रहती है, तो इसी के नाम पर उसका थार रखा गया है। इसी मरुस्थल के नाम पर उस गाड़ी का नाम थार रखा गया है, क्योंकि कहीं भी थार में भी चल सकती है वो। इसके बाद आगे सोमाली मरुस्थल। ठीक है, सोमालिया ये अफ्रीका का देश है। जैसे अफ्रीका का हमने आपको नक्शा बताया था, तो अफ्रीका का नक्शा कुछ ऐसे ऐसे करके है। तो सोमालिया यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, सोमालिया जो समुद्री लुटेरे हैं उनके लिए भी प्रसिद्ध है। आपने कई हॉलीवुड की फिल्में देखी, वहाँ पर समुद्री लुटेरे जहाज़ों को लूटते हैं। तो ये सोमालिया सबसे गरीब देश है। यहाँ से इनका मुख्य कार्य यही होता है कि समुद्रों को जो जहाज़ आते हैं उनको लूटो और आराम से खाओ पियो। जो सरकारी जहाज़ होते हैं वो उनको कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर देते, तो वो वहाँ से निकलने देते। ठीक है, यहाँ ज़्यादा धुंध रहती है, यहाँ पर अल नीनो और आपकी एक और मध्य धारा जो आपकी हवाएं मिलती हैं, इसकी वजह से कोहरे की वजह से यहाँ पर जहाज़ों को लूटना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर समुद्री लुटेरे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपका सोमालिया हो गया। इसके बाद आटाकामा मरुस्थल आता है। आटाकामा मरुस्थल आपका ये सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। ठीक है, ये आपका
सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है आपका उत्तरी चिली में पड़ता है। ये भी अपना उत्तरी चिली कहाँ पड़ता है आपका दक्षिण अमेरिका, अपने महाद्वीप का नक्शा देखा होगा तो ऐसे ऐसे करके रहता है। तो दक्षिणी चिली आपका चिली वाला ये वाला भाग है। तो चिली में आपका आटाकामा मरुस्थल पड़ता है। आटाकामा मरुस्थल आपका सबसे सूक्ष्म है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपकी त्वचा है वो पूरी रूखी तरह हो जाएगी, रूखी हो जाएगी, फटने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूक्ष्म, बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है। तो आपका कहाँ पर उत्तरी चिली दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। आपको ध्यान रखें, यहाँ पर आपका ब्राज़ील है, यहाँ पर बोलीविया है, यहाँ पर इसके नीचे अर्जेंटीना वाला भाग पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। अटाकामा हो गया काइजिलकुम, ठीक है। काइजिलकुम आपका कहाँ पर, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये आपका एशिया महाद्वीप के जो देश हैं आपके मध्य एशिया महाद्वीप के, तो आपके उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में पड़ता है। दस्त ए लुत कई बार पूछा गया, ये पूर्वी ईरान का है, ठीक है। पूर्वी ईरान में ज़्यादा हिस्सा पड़ता है, कुछ इसका यूएई में, कुछ इसका सऊदी अरब में इसका हिस्सा पड़ता है। तो इसके बाद अपना अगला आता है मोजेव मरुस्थल। मोजेव मरुस्थल दक्षिण कैलिफोर्निया अमेरिका यूएसए में पड़ता है। आपका कैलिफोर्निया कहाँ पर है, आपने नक्शा देखा होगा तो उसका जो लंबी सी ऐसी लाइन से निकली है थी, ये आपका कैलिफोर्निया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सेचुरा मरुस्थल ये आपका उत्तरी पश्चिमी पेरू दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। पेरू आपकी कहाँ की है, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। सॉरी, ये दक्षिण अमेरिका का है। ये आपका दक्षिण अमेरिका का जो पेरू आपका चिली है, पेरू इसके ऊपर है। तो यहाँ पर जो इसके पेरू की आपकी राजधानी है लीमा, तो वहीं पर ये छोटा सा मरुस्थल है आपकी उत्तर पश्चिम पेरू में ये पड़ता है, ठीक है। सेचुरा आपका भूमि मरुस्थल। तो इसमें आपके जैसे टकला मकान, कालाहारी हो गया, थार हो गया, आटाकामा हो गया, दस्त ए लुत हो गया। तो यहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसमें जे आपके 6-7 इसमें मोस्ट हैं, वो आप पढ़ जरूर लीजिएगा। आप कहीं भी नोट्स बना रहे हैं तो इसमें नोट्स बना लें, क्योंकि जब आपकी परीक्षा की तिथि आएगी तो इसमें 1-2 नज़र से आप खेल लेंगे या देख लेंगे उसको आकर किरकिरी नज़र से, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो भी ऑप्शन में आ जाएंगे जो नहीं है, और वो भी आपको समझ में आ जाएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।